नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ। बरेका स्थित सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाशोत्सव पर्व पर गुरुद्वारे से निकला नगर कीर्तन। तुलसी घाट पर हुई विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया की लीला। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के मर्दन की लीला देख भक्त हुए भाव विभोर। और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडलीय अस्पताल द्वारा किए गए हैं खास इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बरेका स्थित सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों, कुंडों, तालाबों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा भोले की नगरी काशी में लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की अनोखी झलक देखने को मिली। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन अस्त होते भगवान सूर्य को व्रती जल में खड़े होकर पूजन करते हुए अर्घ्य देती हैं। ये पर्व खासतौर से बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन छठ मैया की महिमा, छठ माता से लोगों की जुड़ी आस्था के चलते डाला छठ का पर्व अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। उपवास का प्रारंभ खरना की रस्म के बाद से हो जाता है। इसके अगले दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सूर्य की लालिमा के साथ यानी सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रत का समापन होता है। सनातन धर्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देव स्वरूप में इनका पूजन प्रारंभ हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भी ये व्रत अनुष्ठान किया था, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। अथर्ववेद के अनुसार षष्ठी देवी भगवान भास्कर की बहन है। प्रकृति के छठवें अंश से छठी माता की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि डाला छठ पर्व सर्वप्रथम द्वापर में कुंती ने किया था। वहीं त्रेता में भगवान राम के लंका विजय के बाद दीपावली पर अयोध्या लौटने के बाद दीपावली से छठ माता सीता ने ये व्रत किया था। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार लोग बहुत भक्ति भाव के साथ छठ मैया का उपवास रखते हैं और पूजन कर उनसे आशीष प्राप्त करते हैं। वहीं छठ पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। काशी के पवित्र गंगा घाटों से लेकर सूर्य सरोवर सहित विभिन्न कुंड, तालाब पर इस पावन व्रत को करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही गंगा घाटों की ओर लोगों ने रुख किया। इस दौरान हर गली मोहल्ले से छठ मैया के गीतों की गूंज रही। महिलाओं की टोलियां छठ मैया की महिमा का बखान करते हुए गीत गाते पूजन स्थल पर पहुंच रहे थीं। वहीं छठ मैया की महिमा से लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में कई व्रती दंडवत करते हुए पूजा स्थानों पर पहुंच रहे थे। वहीं लोग ढोल नगाड़े सहित गीतों पर झूमते नाचते छठ माता की महिमा का बखान करते भी पहुंच रहे थे। वहीं बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व का विशेष आयोजन होता है। यहाँ न केवल बरेका के निवासी पूजन करने के लिए आते हैं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पूजन करने हेतु पहुँचते हैं। वहीं सुबह से ही यहाँ लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। लोग बैंड बाजे के बीच सरोवर पहुंचे। गन्ने से घेरकर बेदी बनाई गई और पूजन करते हुए दीप जलाए गए। इसके बाद समयानुसार व्रती हाथ में सूप लिए उसमें फल, मिष्ठान, धूप, दीप इत्यादि लेकर जल में खड़ी हो गईं। भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए महिलाओं ने जल में खड़े होकर पूजन किया। इस बीच हर ओर से छठ माता के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। वहीं जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू हुए वैसे ही अर्घ देने का क्रम प्रारंभ हो गया।
जल में खड़ी व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और भगवान सूर्य व छठी मैया से इस कठिन व्रत को सकुशल पूर्ण करने, घर में सुख समृद्धि के लिए आशीष मांगा। वहीं छठ पूजा समिति सूर्य सरोवर की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें पहले ही पास दिया गया था। इसके साथ ही सरोवर की साफ सफाई से लेकर आकर्षक साज सजावट भी की गई थी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों के माध्यम से छठ माता की महिमा का बखान किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक प्रबंध रहे। अभिनंदन करती है आप सभी का यह त्योहार। कोटि नमस्कार है। राकेश जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस छठ का त्योहार है जो शाम को अर्घ दिया जाता है। आज कौन सा दिन है? आज रविवार है, आज छठ है। छठ का कौन सा दिन? आज प्रथम दिन है, कल दूसरा रहेगा जो सुबह हम लोग व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। आज शाम का अर्घ दिया जाता है, सारे फल चढ़ते हैं, मीठा रोट चढ़ता है और गंगा जी में जाके अर्घ दिया जाता है शाम का, जो डूबते हुए सूर्य का पूजा होता है और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य का पूजा होता है छठ में। अच्छा, घर में कितने लोग व्रत हैं? मेरे घर में 4-5 लोग व्रत हैं। फिलहाल मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मैं अकेले ही यहाँ पूजा कर रही हूँ, अपनी बहन के साथ आई हूँ। मैं गाजीपुर की हूँ। आज कौन सा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? छठ व्रत कर रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? इससे मन की सारी आस्थाएं पूरी होती है। आस्था का पर्व है तो लगता है कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्या क्या चढ़ेगा?
क्या चढ़ेगा, नारियल, केला, नींबू, गन्ना, और सबसे जो प्रसिद्ध यहाँ का मतलब वो प्रसाद है वो ठेकुआ आटे और गुड़ का बनता है। सुथनी भी चढ़ता है क्या? सुथनी भी, शकरकंद भी, ये अमरस भी, मतलब सब फल चढ़ता है, सब 1 to all। आज ये कौन सा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो? ये छठ पूजा है, बहुत अच्छा पर्व है जो बहुत सब लोग जानता है इसको, बहुत मतलब इसका मान्य है बहुत ज़्यादा यूपी में या बिहार में हर जगह। और इस पूजा को करने से जो मन्नत लोग मानता है वो तो पूर्ण होता है। और ये पूजा DLW में मतलब पोखरे पे डेरेका में जो है पोखरे सूर्य सरोवर में हो रहा है। और इसमें मेन चढ़ता क्या क्या है? मेन इसमें चढ़ता है केला, गन्ना, और जो कोसी भरता है लोग उसमें साड़ी वाड़ी चढ़ता है। और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होता है। और कोसी भी भरता है लोग, फिर जो मतलब गन्ना वाना जो चढ़ता है, फिर केला वाला और नारियल वारियल और अर्घ लेते हैं लोग दोनों टाइम का। तो जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन होता है? व्रत में तो मैं खुद व्रत हूँ। इसमें क्या करना होता है? ये तो मतलब 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें एक दिन वो खरना होता है, जिसमें खरना मैं भी की हूँ। और फिर ये मतलब 2-3 दिन का व्रत पूर्ण होता है। चौथा दिन हम लोग मतलब जो प्रसाद पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ मतलब जल पानी जो पीते हैं। वहीं काशी के गंगा घाटों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, 80 घाट, तुलसी घाट से लेकर सभी छोटे बड़े घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों की सीढ़ियों से लेकर काफी दूर तक लोगों ने बेदी बनाई, जहां पूजन अर्चन किया। हर ओर से छठ माता की जय और छठ माता के गीत गूंजते रहे। सूर्यास्त से पूर्व व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर आदिदेव भगवान भास्कर का पूजन किया। इसके बाद अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वहीं इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। गंगा में बैरिकेडिंग की गई थी, साथ ही NDRF की टीम भी मौजूद रही, जो लोगों से बराबर गहरे पानी में न जाने की अपील कर रही थी। वहीं घाटों पर काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती रही। पर्व सकुशल संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क रहा। इसके 5 प्रमुख हिस्से हैं। क्यों रिसाइकल? इसमें हम कचरे को सोख कर अलग अलग करके रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। क्या आपने रिसाइकल किया? इसमें हम लोगों को रिसाइकल करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने रिसाइकल किया। इसमें हम रिसाइकल के चैंपियंस को सम्मानित करते हैं। रिसाइकल, इसमें हम रिसाइकल गिरी को लोगों की जीवन शैली से जोड़ने में मदद करते हैं। और आपकी बात रिसाइकल करो, इसमें हम रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे। क्या भैया क्या करना है? मेरा नाम अंशु पंकज गोस्वामी है और आज मैं छठ के पावन पर्व पर छठ का व्रत कर रही हूँ। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कितना
श्रद्धा और भाव है, कितनी आस्था है सुबह से जिस तरह से आप खड़ा व्रत हैं, कितना आस्था है? बहुत आस्था है। आज लोग कहते हैं कि छठ पूजा का जो व्रत रहता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मैं तो कहती हूँ, मैं इसको देखी हूँ, मानती हूँ और जानती हूँ, तो मुझे पता है कि जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ घाट पर आए हैं, उन सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही शुभकामनाएं। जानकी जी, जो आज छठ का पर्व है, कितनी उत्सुकता है आपको लेकर? हमको बहुत उत्सुकता है, बहुत प्रेम है माता जी का हम पूजा करें श्रद्धा भाव पूर्वक से। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम भी छठ का पूजा करते हैं, माता रानी का, सूरज भगवान का। छठ की अपनी एक महत्ता होती है। आप कितने वर्षों से कर रहे हैं छठ का पूजा? कम से कम 30-32 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है हर वर्ष? हमको बहुत उत्साह अच्छा लगता है। हर साल माँ यही स्थान पर हम गंगा जी के घाट पर आते हैं, यही हर साल हम पूजा करते हैं छठ का। हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरी लड़की भी है, मेरे पुत्र हैं, दामाद है, बिटिया है, सब हम लोग यहीं पर आते हैं, यही छठ माता का हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता। छठ माता हम लोग को बहुत आगे बढ़ा रही है। ये पूरे देश का एक तरह, पूरा देश का हाँ पर्व है। पूरे देश में कोने कोने में माता जी का पूजा हो रहा है। हर जगह ये लोग धूमधाम से पूजा हो रही है छठ का। बहुत विस्तार से पूजा किया जा रहा है छठ का। आप पहली बार छठ पूजा कर रही हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। ये कितनी उत्सुकता है छठ पूजा को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमको व्रत करने की बहुत इच्छा वैसे कर रहा है। छठी मैया से क्या मांगन है? छठ मैया बस मुझे जिंदगी में सारी खुशियाँ दे, सब जहाँ जो रहे अच्छे से रहे, बस यही सब प्रार्थना है छठ मैया से। इससे पहले आपके घर में कौन करता था? मेरे घर में कोई नहीं कर रहा था। अच्छा, मैं ये आपने पहले शुरुआत की है? मैं शुरू की हूँ पहले परिवार। और क्या क्या आपको अच्छा लगा इस छठ पर्व में? मैं बहुत कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस छठ पूजा पे। वहीं जहां एक तरफ कुंडों, तालाबों, गंगा घाटों पर डाला छठ का पूजन हो रहा है, तो वहीं तमाम बीमारियों को व गंगा के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए इस वर्ष काफी लोगों ने घरों में ही तालाब बनाकर पूजन अर्चन किया। सूर्या स्थित शैलेश वर्मा के आवास पर आकर्षक मंडप व तालाब बनाकर शहनाई की धुन बाजे गाजे के साथ इस पूजन को संपन्न किया गया। भैया इधर घूम के भी आ। शैलेश जी, आज किस तरह से आप लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं? गंगा घाटों पे इतनी भीड़ है, तो घर पे आप लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, जब कोविड-19 आया था उसके बाद से ही हम लोग घर पे जलाशय बना करके, और आप देख रहे हैं कि मंडप पूजन का बना के हम लोग डाला छठ का पूजन करने लगे। ये एक ऐसा पूजा है जिसमें प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता का जलाशय में खड़े होकर के हम लोग पूजा करते हैं।
और ये पूजा शाम को अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। शाम को अर्घ देने का मतलब होता है कि हम अपने अतीत को भी अपने याद रखें, अतीत से जुड़े रहें। और दूसरा होता है जब सूर्य का उदय होता है तब हम अर्घ देते हैं। उस समय के अर्घ का मतलब होता है कि हम अपने भविष्य के लिए, हम अपना भविष्य संवारने के लिए कर रहे हैं। और ये पूजा पाठ, और जैसा कि आप देख रहे हैं स्त्री लोग सज करके आई हैं और जैसे लग रहा है कि ये देवी के स्वरूप में है। और ये नीराजल व्रत रह करके तमाम प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, ठेकुआ बनाती हैं और सभी सीजनल फल को लाती हैं और कोसी भरती हैं। इतना मेहनत भी करती है, साफ सफाई, स्नान, तो वो सब चीज़ें देखिए इनके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है, क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष देवता का पूजन कर रही हैं और उसमें अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान के वृद्धि के लिए सोच होता है इसके पीछे। और एक कहा गया है कि जो सूर्य भगवान की आखिरी किरण होती है उसकी पूजा करते हैं जब अर्घ में, वो हमको रोम रोम तक रोग से निवारण दिलाता है। और जब उगते हुए सूर्य का पूजन करते हैं जो सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक होता है और भविष्य संवरेगा और ऐसी परंपरा हमेशा बनी रहे, इससे जुड़ाव होता है पूरे देश में, अपने सनातन संस्कृति का जुड़ाव रहता है और उसका बढ़ोतरी होता है। यही सब साधन है, इनसे जुड़े रहना चाहिए। हम अपील करते हैं कि सभी लोग इस पूजा में सहभागी बने, पूजा जो करते हैं उनका सहयोग करें। बहुत ही अच्छा पर्व है, इसके लिए सभी को धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद मिले माँ छठी मैया का, यही हमारी मंगल कामना है। श्रेयांशी जी, आज किस तरह का ये पूजन अर्चन कर रही हैं आप लोग? किस आज छठ पूजा है, ये बहुत बड़ा महापर्व है। हम ये पर्व करते हैं अपने बेटों के लिए। कैसे करती हैं इस पूजन को? इस पूजन को हम निराजल व्रत रह के और बिना कुछ खाए पिए भगवान का पूजा करते हैं इसमें, सूर्य भगवान का। तो इसका समापन कैसे होता है? जब कल सूर्य भगवान निकलेंगे तो हम अर्घ देंगे भगवान को, उसके बाद हम समापन करेंगे। अर्चना जी, आज किस तरह का ये आप लोग पूजन कर रही हैं? किस तरह विधि विधान है इसका? हम लोग ये छठ का पूजन कर रहे हैं। ये सूर्य षष्ठी का महापर्व है और इसका विधि विधान में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत साफ मन से, सच्चे मन से, निश्चल मन से ये पूजा की जाती है और सबके कल्याण के लिए की जाती है। तो कैसे इसका शुरुआत करती हैं आप लोग? इसका शुरुआत हम लोग नहा खा से करते हैं। और आज कर रही हैं, कल सुबह तक ये चलेगा आपका? हाँ, कल सुबह सूर्योदय जब हो जाएगा तब हम लोग सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देके और इस व्रत का पारण करेंगे। हर हर महादेव। बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हर हर गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाशोत्सव पर्व पर गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 555 प्रकाशोत्सव के अवसर पर नगर कीर्तन निकाला गया। इसी कड़ी में धर्म की नगरी काशी के सिख समुदाय के लोगों ने विशाल नगर कीर्तन निकाला। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस कड़ी में गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। हजारों की संख्या में शामिल सिख समुदाय के लोगों में सबसे आगे घोड़े नगर कीर्तन की शोभा बढ़ा रहे थे, तो उसके पीछे स्कूली बच्चे भी शामिल थे। बैंड बाजों पर भक्ति धुनों के अलावा शपथ कीर्तन करते पुरुषों महिलाओं की टोलियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। नगर कीर्तन में सबसे अंत में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी श्रद्धालुओं के मुख्य आस्था का केंद्र रही, जिसके आगे सड़क की सफाई करते और फूलों को रास्ते भर बिखेरते श्रद्धालु चल रहे थे। गुरुबाग से निकला नगर कीर्तन गुदौलिया, चेतगंज, नानक नगर होता हुआ वापस गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचकर समाप्त हुआ।
कोटि प्रणाम। ये गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस यात्रा के माध्यम से? इस यात्रा के माध्यम से हम लोग यही कि हमारे शहर में सुख शांति बनी रहे और हमारे ऊपर गुरु नानक देव जी की इसी तरह कृपा बनी रहे। सतनाम जी, किस तरह का ये यात्रा गुरु नानक देव जी का आज नगर कीर्तन है, शुभ यात्रा। इससे बढ़िया यात्रा और क्या हो सकती है। हर तरह का संदेश दिया गुरु नानक देव जी। हिंदू मुस्लिम सिखों का सबके लिए संदेश है इनका, भाईचारा एक है, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब इन्होंने ऐसे संदेश दिए हैं जो वर्ल्ड में कोई दे नहीं सकता। हर जगह पहुंचे हैं ये। क्या खास है इस यात्रा में? यात्रा में पूरा लोग शब्द कीर्तन करते जा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करता, सिर्फ शब्द कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं। अब लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। भगवान जो करता है ना, शुक्र है, शुभ दिन आता रहे हमेशा, हम लोग थोड़ी जिंदगी रहे। तुलसी घाट पर विश्व प्रसिद्ध नागनथैया लीला का मंचन हुआ। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के मर्दन की लीला देख भक्त भाव विभोर हो गए। जिस कालिया नाग के चलते मथुरा वासियों में भय व्याप्त हो गया था और जिस कालिया नाग के चलते मथुरा में रहने वाली नदी का जल काला हो गया था, उसी कालिया नाग का भगवान मधुसूदन ने अपनी बाल लीला के माध्यम से मर्दन किया और मथुरा वासियों के साथ साथ यमुना में रहने वाले जीवों को कालिया नाग के भय से मुक्त करते हुए अभय प्रदान किया। इसी लीला का मंचन तुलसी घाट पर काशी की विश्व विख्यात नागनथैया लीला में हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए भक्त दोपहर से ही घाटों की सीढ़ियों पर जमे रहे। नागनथैया की लीला का प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले घाट पर बनी व्यास चौकी पर व्यास लोगों ने भगवान की चौपाई शुरू की। भगवान कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा व अन्य मित्रों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते वक्त गेंद यमुना के जल में चली गई। भगवान ने गेंद लाने के लिए यमुना में जाने की बात अपने मित्रों से कही। इस पर सुदामा ने कन्हैया को बताया कि यमुना नदी में कालिया नाग रहता है, जो बड़ा ही भयानक है और उसके भय से नदी में रहने वाले जलचर व पूरे मथुरावासी नदी के जल में प्रवेश नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रों के मना करने के बावजूद गेंद लाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। भगवान के यमुना में छलांग लगाने के साथ ही घाट पर मौजूद लीला प्रेमियों ने दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव का उद्घोष किया। जल में कालिया नाग से भगवान का युद्ध हुआ। उसे हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पीठ पर खड़े होकर बंसी बजाते हुए जल से बाहर निकले। इस अद्भुत लीला को देखकर घाट पर मौजूद सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। काशी की पारंपरिक नागनथैया लीला में कुंवर अनंत नारायण सिंह भी शामिल हुए। शाम 4:30 बजे वे अपनी नाव से तुलसी घाट पर पहुंचे और नागनथैया लीला के साक्षी बने। दाहिने तरफ भगवान का जो स्थान है, बहुत आगे पीछे मत करिए। बार बार भगवान से संहार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भगवान सिखा रहे हैं, अरे पितामा तुम्हारे गेंद को एक नहीं करो भर के लिए भगवान बंदूक को लेने के लिए अब कदम के वृक्ष पर चढ़ रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन से सर्वत्र प्रार्थना इस क्रम को वो कर रहे हैं।
उसके बाद भगवान अभी भगवान मना रहे अपने सखाओं को कि नहीं बड़ा विषैला जल है। अभी तो आप लोग जल पीकर आप लोग जल पीकर अचेत हो गए थे। दिखेगा अलौकिक नगरी है, इसी लिए रस्सी 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 रही आज नाग नथैया लीला है और ये गोस्वामी जी का शुरू हुआ लीला है। आज से 450 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने इस लीला का मंचन शुरू किया था इसी घाट से। और हमसे लोग पूछ रहे थे कैसे होगा लीला, बाढ़ भी है। तो हम कहे भाई देखिए हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, गंगा जी जाने और भगवान कृष्ण जाने। तो आप देख लीजिए भगवान ने सब कर दिया। लीला स्थल को भी आज एक तरह से 2 बजे करीब गंगा जी ने दिया है लीला के लिए। तो हम लोग तो इसमें मानते हैं कि भगवान कृष्ण इसमें यहाँ पर उपस्थित रहते हैं इस लीला में, और वो ग्रेस वो आभा आप सब देखेंगे इसमें। विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीना विभो तस्यान विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तम उद्वासित। मतलब एक समय यमुना का जल ऐसा था कि उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ के नहीं जा पाते थे। और भगवान कृष्ण को जब ये मालूम हुआ तो गेंद खेलने के बहाने वो गए, काली मर्दन किया। अच्छा, इतना विषैला सांप होने के बाद भी उन्होंने उसको मारा नहीं, एक उचित जगह उसको उपलब्ध कराया। तो उसी का आज मंचन है। भगवान कृष्ण आज यही कदम की डाल कहते हैं, ये कदम का पूरा पेड़ है जो कि संकट मोचन मंदिर से मैनुअली आता है और रीइरेक्ट होता है इस घाट पे, और इसी से भगवान आज कूदेंगे। आज गंगा जी का स्वरूप भगवती यमुना का होगा और उसमें फिर आपका जो लीला होगा उसको आप देखिएगा। मतलब वो एकदम रोमांचित करने वाला लीला होता है। ये प्रसंग कहीं इस तरह से होता नहीं है। और क्या समय होता है गुरुजी? ये भगवान 4:40 पर कूदेंगे और उसके बाद काली नाग के साथ बाहर आएंगे और पूरा दर्शन देंगे पूरे इस पेरिफेरी में।
दर्शन दे के फिर उसका लीला समाप्त होगा। तो अभी तो इसके पहले गेंद वगैरह खेलेंगे, फिर सुदामा उनसे हट करेंगे कि आपने गेंद हमारा यमुना में फेंक दिया, अब जाके लाइए, ये जानते हुए कि उसमें सबसे विषधर नाग उसमें रहता है। तो वो बेसिकली वो कंस का ट्रैप होता है कि भगवान कृष्ण को किसी तरह वो ख़त्म करे। तो वो कृष्ण जी तो सब भाई सब लीला उनकी है, वो सब जानते हैं। तो वो गेंद के बहाने जाते हैं और काली नाग को वहाँ से उद्वासित करते हैं। ये श्री कृष्ण लीला पूरे 1 महीने मनाया जाता है। उसका एक स्वरूप, एक भाग जो कहा जाता है, कथा का एक प्रणयन जो यहाँ पे निभाया जाता है तुलसी घाट पे, कि लोग श्री कृष्ण अपने जमुना नदी में अपने गेंद को खेलते हुए सखों के साथ फेंक देते हैं। तो उनके सखा लोग जो रहते हैं कहते हैं, हे कान्हा, ये गेंद जो तुमने इसमें फेंका है वो तुम ही लाओ, क्योंकि उनको ये जानकारी रहती है, उनके पिता माता जी समझा रहते हैं कि अगर जमुना में कोई जाएगा उसको कालिया नाग डस लेगा, वो मर जाएगा। तो श्री कृष्ण जाते हैं, कालिया नाग से वो गेंद लेके आते हैं और पूरे विश्व से, यहाँ नहीं कहा सकता कि यहाँ चंदौली से, यहाँ से, वहाँ से, कहीं पूरे विश्व से की जनता यहाँ आती है बहुत भाव के साथ इस लीला को देखने के लिए। ये आदिकाल से समझ लीजिए एक तरफ से है, तुलसीदास जी के समय से ये सब सारा चीज़ चल रहा है। हम लोग तो बहुत सुने, महाराज जी से भी सुने कि बहुत पहले से है। अच्छा, बात करें इस बार गंगा का जल स्तर मतलब सीढ़ियों तक है जी। इस बार क्या आप लोग के सामने जटिल समस्या आई? जी, जटिल समस्या था तो, लेकिन हमारे महाराज जी, परम आदरणीय महाराज जी ने इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उसका नतीजा अब सामने कुछ ही क्षणों बाद भगवान जब आएंगे और जब स्नान करेंगे तो इसमें जाएंगे, कालिया नाग से गेंद लेके आएंगे, आप स्वयं देखिएगा, बहुत बढ़िया दृश्य लगेगा आपको। अच्छा, आपको यहाँ की लीला के बारे में किसने बताया? हम जहाँ पे रुके हैं उसके बाजू में एक चाय वाले भैया से चाय पी रहे थे सुबह में, उन्होंने बोला। अच्छा, आज आप काशी में आई हुई है, मतलब आप सूरत से आई हुई, तो काशी की जो पहचान है, मतलब एक सांस्कृतिक रूप में पहचान, तो आप काशी किस लिए आई है? मतलब क्या हम दर्शन लोग करने के लिए आई? महादेव, काशी विश्वनाथ के महादेव के दर्शन करने ही आए थे। मेन तो यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ के बारे में बात करेंगे पहले का जो काशी विश्वनाथ था, आपके काशी में, आपने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में घूमा, तो क्या मानती है? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, पहली बार ही आए हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, ये जो अभी जो आपने लीला देखा है, कैसा आपको अनुभूति महसूस हुआ? अच्छा लगा, ऐसे देख के कुछ अलग लगा, हट के। ऐसा सोचा नहीं था कि देखने मिलेगा ऐसा कुछ। बात करें, आज तो गंगा का जलस्तर भी बहुत ऊपर तक बढ़ा था। हाँ। हर साल नीचे तक रहता था, तमाम पब्लिकें और महिलाएं, बच्चे। भीड़ में कमी नहीं हुआ है, पब्लिक वैसे ही है, भले ऊपर से भीड़ में कोई कमी नहीं, और भीड़ बढ़ गया, 2 साल से बंद था और भीड़ बंद हो गया। अच्छा, जगह की कमी थी मतलब? सब उसी में हो गया, घुस घास हो गया, 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का, सब उसी में हो गया। जगह कमी का किसी को रहना है क्या? इसे यहाँ तो रहना किसी को है नहीं। आज आपने दैवीय दृश्य बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। असली भगवान जी आगे, कान्हा जी असली में उतर आए हैं, ऐसे लगता है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडलीय अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सरकारी अस्पतालों ने कमर कस ली है। कबीरचौरा अस्पताल में डेंगू के पहुंचने वाले मरीजों का खास इंतजाम कर इलाज किया जा रहा है। मरीजों के परिजनों ने भी बताया कि अब सरकारी अस्पतालों का ही सहारा है, प्राइवेट अस्पताल वाले बहुत पैसे की डिमांड कर रहे हैं और अब सरकारी अस्पताल में काफी अच्छी व्यवस्था है, जिससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। राइट जी, किस लिए आए तरीके में? अरे, हमारी पत्नी को डेंगू और टाइफाइड दोनों हो गया था, बहुत परेशान थी घर पर, और डॉक्टर साहब अथवा जांच करवाए। किस तरह की व्यवस्था है हॉस्पिटल में? व्यवस्था तो करीब ठीक है, समय पर, मगर मतलब दवा अगर अथवा हो जा रहा है तो ठीक है ना। डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं? हाँ, अगर नहीं, मतलब डॉक्टर अगर नहीं सुन रहे हैं तो मतलब दिक्कत पड़ेगा। तो अभी व्यवस्था ठीक है? हाँ, अभी व्यवस्था तो ठीक है, चल रहा है, पानी में चल रहा है, और ज़रूरत पर में आ रही हैं, मतलब कभी कभी देख रही हैं सब, तो ठीक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेव अर्थ राइड बाइकर्स द्वारा वृहद बाइक रैली निकाली गई। सेव अर्थ राइड बाइकर्स के द्वारा बीएचयू के सिंहद्वार से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो लंका गेट से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सारनाथ तक गई। इस बाइक रैली में 95 बटालियन, सीआरपीएफ और विभिन्न संस्था के लोग अपने बाइक लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को वृक्ष लगाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। जगह जगह बाइकर्स रुक रुक कर राहगीरों एवं रोड के किनारे रहने वाले लोगों को इसके विभिन्न पहलुओं से परिचित करा रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि अगर हम लोगों को स्वच्छ हवा प्राप्त करना है तो वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि बनारस में पहली बार हम लोग बाइक रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 118 शहरों में हम बाइक रैली कर चुके हैं। ये यहाँ पे एक सेव अर्थ राइड करके और बाहर के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये बाइक की राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। उनके को ऑर्गेनाइज़र मेरे बगल में हैं, इनको भी हम फ्रेम में ले लेते हैं और अच्छी तरह बता सकते हैं। तो इस तरह की ये यूनिटी राइड इन्होंने पहली बार काशी में, बनारस में रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहली है, आखिरी नहीं है। इससे भी बड़ा और इससे भी भव्य आयोजन ये फिर से करेंगे, हम सब इनके सहयोग करेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक बनी है? ये यहाँ बीएचयू गेट से लेके ओम विलास हरिहरपुर तक की ये एक राइड है। 22 किलोमीटर की राइड। मैं आशीष सिंह के साथ होस्ट कर रहा हूँ ये राइड बनारस में फर्स्ट टाइम हम लोग ये राइड कर रहे हैं। पैन इंडिया में 4 साल से ये राइड हो रही है, करीब 118 सिटीज़ में ये राइड करी है हमने। बनारस में हम इस इवेंट को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं कि इस टाइप का मूवमेंट अभी तक किया नहीं था बनारस में। हम लोग बाइकर हैं, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, पोल्यूशन के लिए ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो उसी के लिए हम कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लांट्स लगा के। तो हर साल यही मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्लांट्स लगाए जाएं। अभी तक करीब 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं सेव अर्थ राइड के अंडर में 4 साल में हम लोग। और हमारी कोशिश यही है कि इस साल जो बनारस में हमने छोटी सी पहल की है, अगले साल हम लोग और बाइकर्स लेके आ पाएँ यहाँ बनारस में और ज़्यादा पेड़ लगा पाएँ। बनारस में कहाँ प्लांटेशन हो रहा है? बनारस में हम प्लांटेशन कर रहे हैं प्रयाग क्ले प्रोडक्ट्स, वो हरिहरपुर में है और ओम विलास में, ये 2 जगह प्लांटेशन कर रहे हैं। प्रशासन की हमारे साथ पूरी हेल्प है, बाबा भैया ने बहुत हेल्प करी है हमें, ओमेगा प्लस के डॉक्टर कर्मराज सिंह ने हमें बहुत हेल्प करी है, ओम विलास के दुशांत बदलानी ने हमें सब मोटिवेट किया है, हेल्प करी है इसमें। तो इन लोगों के साथ से हमारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई, लोग जुड़ते चले गए हमसे। यहाँ पे एक सेव अर्थ राइड का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बनारस के जितने क्लब्स हैं एंड प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, कमिश्नर साहब, बाबा मधोक सर, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ से जाएंगे ओम विलास, वहाँ पे हम लोग सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे ताकि वो अर्थ को, फ्यूचर जनरेशन को सेफ रखे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे सबको। एंड यही एक मोटिव है ताकि सब लोग साथ में आए, एक यूनिटी में एक राइड हो, बाइकिंग कम्युनिटी भी प्रमोट हो, क्योंकि एक जो बाइकिंग कम्युनिटी को गलत सेंस में लिया जाता है, अभी उसको दिखाया जा रहा है कि प्रोफेशनल राइडर्स भी हैं हम लोग, सेफ्टी के साथ चलते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। सब यहाँ पे हेलमेट पहन के आए हुए हैं, जो कि पब्लिक ध्यान नहीं देती है। तो ये हम लोग प्रमोट करें कि सेफ्टी में चलिए, हेलमेट लगाइए एंड फ्यूचर का और अपना ध्यान देते हुए चलिए। और ये थ्रॉटल मास्टर की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई एक राइड है, सेव अर्थ राइड, जो हम ये बीएचयू गेट से स्टार्ट करेंगे और ओम विलास तक जाएंगे। इसमें हम प्लांटेशन करेंगे जो सेव करेगा अर्थ को फ्यूचर के लिए। और मेन मकसद हमारा सेव अर्थ है, प्लांटेशन है इसके, और इसी में हम राइड भी कर लेंगे, एंजॉय करते हुए फ्यूचर बचाएंगे, अपनी धरती माँ को बचाएंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक वाहन जो आ रहे हैं, हाँ, उनका इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं, हम पेट्रोल वाली हमारी गाड़ियाँ हैं। तो ये भी तो पोल्यूशन फैलाएंगे। सर, इलेक्ट्रिक वाहन पोल्यूशन नहीं फैलाते, ये किसने कहा? उसमें कार्बन निकलता है। इंडिया में कार्बन को डिफ्यूज़ करने का भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अब जनरेट हो रहा है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो वो फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, हम इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे, पेट्रोल नहीं चलाएंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 94वें संस्करण को कार्यकर्ताओं ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 94वें संस्करण में मन की बात में आज सौर ऊर्जा पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चांदमारी स्थित ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शिवानंद राय के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जी का बिजली का बिल भी 4,000 रुपये से ज्यादा आता था, लेकिन जब से मंजूर जी ने
सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाया है उनका खर्च आधे से भी कम हो गया। ऐसे ही ओडिशा की एक बेटी पुन्नी देवी सौर ऊर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का। आज मैं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के कार्यक्रम को हम लोग सुनते तो हर बार हम हैं, लेकिन आज सुनने में थोड़ा और हमको अच्छा लगा कि हमारे प्रेरक, हमारे गार्जियन जिले से और हमारे वार्ड के प्रभारी शिवानंद भाई साहब जी भी उपस्थित रहे और बड़ा सौभाग्य था कि हम सभी लोग मिल के सुने। और प्रेरणा में सबसे बड़ी सुनने को मिला हमको कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया सौर ऊर्जा पे उन्होंने जोर दिया कि ये सौर ऊर्जा लगाएं तो उससे हम एक जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं और दूसरे पर डिपेंड होना भी छोड़ देंगे और प्रदूषण रहित चीज़ भी मिल जाएगी हमको। तो इससे हम और हमारे गांव के लोग भी सुने और इससे प्रेरित भी हुए। हमको तो लगता है एक दो लोग हमसे पूछे भी कि इसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सौर ऊर्जा लग जाए, तो हम बोले कि अब इसको कार्यक्रम ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए सौर ऊर्जा के बारे में भी समझाऊंगा और लगवाने का प्रयास करूंगा और अपने ग्राम सभा में और लोगों को मैं प्रेरित करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से कि हमको कम से कम हमारे एक बड़ा मिशन बन के और बड़ा मैसेज बन के निकले हमारे गांव से कि सौर ऊर्जा पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करने का प्रयास करेंगे कि मेरा गांव में हर घर पे सौर ऊर्जा का प्लांट लगे। इसी कड़ी में लाजपत नगर कॉलोनी स्थित पार्क में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूर्व दिवस पर उन्हें नमन किया गया। प्रधानमंत्री जी कई एक विषयों पे आज चर्चा की है, जिस तरह से युवाओं का प्रोत्साहन किया और त्योहारों का भी उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी का हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात आती है तो वो प्रेरणादायक होती है। नौजवान से लेकर के महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए कुछ न कुछ देश के अंदर जो नवाचार हो रहा है वो सिखाते हैं, बताते हैं। आज के उन्होंने मन की बात में हम लोग वाराणसी के मल्लैया स्थित लाजपत नगर कॉलोनी के इस पार्क में बैठ कर के मन की बात सुन रहे हैं, जहाँ इस कॉलोनी के लोग हैं, जहाँ पर बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, एक साथ बैठते हैं और बैठकर सुनते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलने का संकल्प लेते हैं। हम संकल्पित हैं कि हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। वैसे ये पार्क काफ़ी सुंदर दिख रहा है, चारों बगल से हरियाली में है ये पार्क। ऐसे ही बाकी जगह बनाया जाए करेंगे। हमारे 30 त्यौहार पर केवल मौज मस्ती नहीं है बल्कि उसमें होता है संदेश, हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम शिव बारात समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर निकलने वाले शिव बारात में अपना सहयोग एवं योगदान देने वालों का रविवार को मारवाड़ी युवक संघ में शिव बारात समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भगवान शिव के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आकर्षक झांकियों को बनाने वाले सहित बैंड बाजा वालों, बड़ी संख्या में योगदान देने वाली महिलाओं सहित अति विशिष्ट लोगों का भव्य सम्मान, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम व रुद्राक्ष देकर किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, सुदामा तिवारी सांड बनारसी, दिलीप सिंह, बदरुद्दीन अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अंगवस्त्रम और माला के द्वारा महिलाओं का सम्मान। रश्मि लखानी जी। ध्यान दीजिए, ससुराल में साली का, घर में मंच पर आए और दूसरी तरफ से आप उतर जाए। दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। रुक जाइए दिलीप भैया। अमर प्रथम माधवी जी, फिर रश्मि लखानी जी। तो उसमें लॉक
विमान भी निकलते हैं, बहुत सारी झांकियां भी। तो अगला नाम लालजी पांडे जी। किस तरह का ये सम्मान आज समारोह चल रहा है? ऐसा है, शिव बारात 40 वर्ष से निकल रही है और उसमें जो भी सहभागी रहे सक्रिय रूप से, उनका आज सम्मान समारोह पहली बार हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि कम से कम ऐसे आदमी को सम्मानित करना चाहिए। तो ये संस्था ने सोचा कि इन लोगों को सम्मानित किया जाए और शिव बारात के लिए जो जो लोग उसमें मिल रहे हैं, जो और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सी और भी प्रोग्राम करने का बहुत सा लोगों का विचार हो रहा है। और हमारे जगदम्बा जी और दिलीप सिंह जी, जो लोग इतने सक्रिय हैं, जब कुछ लोग कुछ ऐसा करते रहते हैं शहर में, सांस्कृतिक गतिविधि जितनी भी होती है और धार्मिक गतिविधि, सब में ये लोग सक्रिय हैं। तो लगभग कितने लोगों का आज होगा सम्मान? अब जो सम्मान तो बहुत लोगों का है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसका नाम लेना, मतलब मान लिया आए न आए, मतलब सैकड़ों लोगों का। हाँ, सम्मान तो बहुत लोगों का है। जो आ गया वो उनका सम्मान तो होना ही होना है। समारोह आयोजित हो रहा है। देखिए, जो शिव बारात है, ये करीब 42 साल से काम कर रही है शिव बारात में। हमने आज तक किसी सम्मान नहीं किया इस ढंग से, लेकिन मेरी इच्छा है कि पहली बार जो है, जो लोग सबसे नीचे वाले हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, बाजा वाले, बैंड वाले, लाग वाले, विमान वाले, जो 40 साल से लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, उनको सम्मान करने का मेरा प्रयास है। और साथ में जो साथी मेरे हैं, जो बिना मन लगते हैं, इसमें तन मन धन से लगते हैं, उनको मैंने बुलाया है सम्मान के लिए। क्या उद्देश्य है इस सोच का आपके कार्यक्रम का? ये मनोबल बढ़ाना है लोगों का, ताकि लोग जो है इस समिति से जुड़ें और मन से काम करें। चौक से लक्सा क्षेत्र में बाबा की भेष में घूम रहे व्यक्ति का आतंक फैल गया है। वाराणसी में इस समय एक व्यक्ति बाबा के भेष में घूम रहा है, जो राह चलते लोगों, यात्रियों व सड़कों पर आए व्यापारियों से पैसे की मांग करता है। नहीं देने पर श्राप देने की धमकी के साथ जेब में रखे रुपए भी निकाल लेता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। चौक से लक्सा तक इस बाबा का आतंक है। आज भी गोपाल नामक एक व्यक्ति के जेब से रुपए लेकर वो भाग रहा था। जैसे ही वहां मीडिया कर्मी पहुंचे, वो बाबा व्यक्ति के रुपए देकर भागने लगा। लोगों ने ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की शासन प्रशासन से मांग की, नहीं तो कभी बड़ी घटना घट सकती है। क्या हुआ है घटना आपके साथ? यही हुआ हमारे साथ में। हम रुपया मांगा तो हम 20 रुपया देने लगा। कौन था वो? कौन बाबा? यही बाबा। तो कितना पैसा निकाल लिया जेब में? 300 रुपया निकाल लिया। भैया ये गाड़ी बोला कि थोड़ा छुआने दीजिए, छुआया, पूरा खींच लिया हाथ से। क्या शराब पिया है? पता नहीं क्या किया हुआ है। मांगा तो हम 20 रुपया दिए उनको कमंडल में, चलो बाबा समझ कर दे दिए। हाँ। अब मांगने में क्या कर रहे थे बाबा जी? हाँ, भाग रहा था। हाँ, लेकर बस लिया, बस चलते बना। आपका मिल गया फिर? हाँ हाँ। विश्व सुंदरी पुल के ऊपर लकड़ी लोड मैजिक वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लंका थाना क्षेत्र में विश्व सुंदरी पुल के ऊपर लकड़ी लोड मैजिक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं अग्निशमन यंत्र की मदद से तत्काल आग बुझाई गई। हाईवे पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के बाद आवागमन चालू हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ। बरेका स्थित सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाशोत्सव पर्व पर
गुरुद्वारे से निकला नगर कीर्तन। तुलसी घाट पर हुई विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया की लीला। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के मर्दन की लीला देख भक्त हुए भाव विभोर। और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडलीय अस्पताल द्वारा किए गए हैं खास इंतजाम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।